माँ ताप्ती के तट पर कपिलेश्वर महादेव हैं। आप लोग गए हैं दर्शन करने? हाथ तो उठाओ, किस किस ने दर्शन करें सब लोगों ने, रखो। वो कपिल मुनि जो भगवान शंकर के परम उपासक हैं, वो कपिल मुनि जिनके आश्रम में ले जाने के लिए स्वयं शंकर भगवान ने गंगा को अपने मस्तक पर धारण किया, वो कपिल मुनि जो अपनी माता देवहूति को ज्ञान उपदेश देते हैं, और वो कपिल मुनि जो निरंतर शिव साधना में डूबे रहते हैं, उन कपिल मुनि ने मां ताप्ती के तट पर बैठकर भगवान शंकर की जब साधना करना प्रारंभ करी थी, तो भगवान शंकर ने यही भुसावल क्षेत्र में मां ताप्ती के तट पर स्वयं प्रकट होकर कपिल मुनि को दर्शन दिया। वो कपिलेश्वर महादेव आज भी विराजमान है भुसावल नगर में, भुसावल क्षेत्र में। भुसावल से शायद थोड़ी ही दूरी पर, कुछ किलोमीटर पर ही, ताप्ती के तट पर ही उनका स्थान है। ताप्ती पुराण में इसका वर्णन है, ताप्ती पुराण में इसका वर्णन आता है, ताप्ती परिक्रमा में भी इसका वर्णन आता है। तो जरा विचार करिए कि भुसावल की भूमि कोई साधारण भूमि नहीं है। यदि भुसावल नगर को देखा जाए तो दुनिया में भुसावल को यदि केवल देखा जाए तो भुसावल के चारों कोने में चले जाओ, चारों दिशा में चले जाओ, भुसावल के चारों कोने में, जैसे भारत भूमि के चार कोने पर चार पीठ बने हुए हैं, चार कोने पर चार देवस्थान बने हुए हैं। इधर रामेश्वर है, उधर बद्रीनाथ है, उधर द्वारका है, उधर जगन्नाथ है, उसी तरह जैसे इधर केदारनाथ हैं। तो ये जैसे चार स्थान अलग अलग भारत की भूमि को सुरक्षित रखते हैं, वैसे भुसावल की भूमि को भी भगवान शंकर के चार ऐसे प्राचीन मंदिर भुसावल के चार कोने में हैं, जहां पर भुसावल को सुरक्षित रखते हैं। स्वयं शिव प्रकट है। अब उसको साधो, उसको जानो, और जो जान गया वही श्रेष्ठ है। संत तुकाराम जी का बड़ा सुंदर एक प्रसंग आता है, संत तुकाराम जी का बड़ा सुंदर। संत श्री तुकाराम जी बैठे हुए थे अपने कीर्तन आनंद में, और भगवान देवादिदेव महादेव मां पार्वती के साथ में, जगत जननी जगदम्बा के साथ, मां आद्य शक्ति पार्वती के साथ में भगवान देवादिदेव महादेव विराजमान। तुकाराम जी अपनी मस्ती में कीर्तन कर रहे थे। भगवान देवादिदेव महादेव पार्वती के साथ में विराजमान थे। पार्वती जी संत तुकाराम जी के कीर्तन को सुनती सुनती इतनी बेसुध हो गई थी कि उनको घर की भी सुध नहीं थी। महाराष्ट्र के वो संत तुकाराम जी जब कीर्तन कर रहे हैं तो मां पार्वती जी बेसुध हो गई हैं। इतना इतना उनकी सुध पूरी कीर्तन में डूब चुकी है, पूरी कीर्तन कुछ स्मरण ही नहीं है, बस हाँ विठला रंग। मां पार्वती जी संत तुकाराम जी के अभंग में कीर्तन में डूब गई। सुध नहीं है मां को। नंदी ने अपने गले में पड़े हुए घंटे का नाद किया,
तो भी पार्वती जी की सुध नहीं बनी। स्वयं भोले बाबा ने देखा कि भगवान श्री गणेश जी महाराज पुकार रहे हैं, कार्तिकेय जी पुकार रहे हैं, तो भी पार्वती को सुध नहीं। थोड़ा ध्यान देना, भारत की भूमि के संत संत तुकाराम जी जब कीर्तन करते थे तो स्वयं ब्रह्मा और विष्णु महेश भी शुद्ध भूल जाते थे, ऐसा कीर्तन करते। ऐसा कीर्तन हमें, आपको और हमको तो गौरव होना चाहिए, और सबसे ज्यादा गौरव तो महाराष्ट्र के लोगों को होना चाहिए कि संत तुकाराम हमारे महाराष्ट्र के वो संत जब कीर्तन करते थे तो माँ आद्य शक्ति, माँ जगत जननी पार्वती शुद्ध भूल जाती, उनकी ध्यान नहीं रहता। पंढरपुर में संत तुकाराम जी जब भजन गा रहे हैं, माता का शुद्ध नहीं है, माँ पार्वती जी शुद्ध बोली। भगवान भोलेनाथ जी ने डमरू का नाद किया, तब पार्वती जी की शुद्ध गई, उठी, शिव जी के पास पहुंची। आज बाबा भोलेनाथ जी के पास पार्वती तो जाकर बैठी ही थी, इतनी देर में भगवान श्री हरि का आगमन हो गया। और भगवान श्री हरि का आगमन हुआ, नारायण आए, शिव जी ने भेंट करी भगवान नारायण से। पार्वती जी के चेहरे पर एक अलग सी चमक थी। कहते हैं अगर बर्तन में दूध लेना है तो बर्तन को खाली रखना पड़ेगा। तुम्हारी जो पानी की बोतल है उसमें अगर पानी भरना है तो पहले बोतल का पानी खाली करना पड़ेगा, तब तो दूसरा पानी भराएगा। और अगर भरी हुई बोतल है और उसी में तुम पानी डालते जाओगे तो वो पानी तो नीचे गिर जाएगा। पात्र खाली होगा तो उसमें कुछ भर सकते हो। शिव महापुराण भी यही कहती है। शंकर भगवान की यदि कथा सुनने के लिए आप भूसावल नगर में कथा सुनने के लिए आए हो या आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, तो पहले अपने मन को अहंकार से खाली करो, काम आसक्ति से खाली करो। जब ये मन खाली होगा तब इसमें शिव महापुराण की कथा भराना प्रारंभ होगा, तब इसमें भरा। अब हमने इसमें तो पहले से ही इतना सारा ना जाने कौन कौन सा कचरा भर के रखा है। अच्छा, कितना आश्चर्य होता है ना, आप लोग भंडारे में जाते हो भोजन करने के लिए तो पूरी प्लेट एकदम साफ होना चाहिए। कितने ज्ञानवान हो आप सब लोग, कितने विद्वान हो सभी लोग। भोजन करने गए तो प्लेट साफ चाहिए और भजन करने बैठे तो मन साफ नहीं है। आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनको कच्ची रोटी अच्छी लगती है? किसी को कच्ची रोटी अच्छी लगती है क्या? नहीं। कच्चा सीरा, कच्ची पूरण पोली जम के तो बोलो नहीं। जब तुम्हें कच्ची रोटी पसंद नहीं है, जब तुम्हें कच्चा सीरा पसंद नहीं है, जब तुम्हें कच्ची पूरण पोली पसंद नहीं है, तुम्हें कच्चा बड़ा पाव पसंद नहीं है, तो भगवान को भी कच्चा भगत पसंद नहीं है। उसको पक्का चाहिए, एकदम मजबूत पक्का।
ये मेरा है, पका हुआ है। सब त्याग कर व्यर्थ की बातों में रहो, परिवार में, कुटुंब में, नातों में, रिश्तों में, सबके साथ रहो, पर मन उस ईश्वर में लगाकर अपना कार्य पूर्ण करो। रखो। रंग रंग पांडुरंग रंग रंग भगवान की भक्ति करने के लिए शिव महापुराण की कथा कहती है, पात्र को खाली रखो, मन को साफ रखो। जब मन साफ होगा तो भगवान की अविरल भक्ति अपने आप आपके हृदय में प्रवेश करती चली। भगवान नारायण आ गए, शिव जी से मिले, भगवान शंकर भी नारायण से मिले। तब पार्वती माता के चेहरे पर बड़ी सुंदर प्रसन्नता थी और एकदम चेहरा पार्वती जी का उज्जवल हो रहा था। एकदम पार्वती जी का चेहरा बहुत चमक रहा था। तो भगवान नारायण ने पूछ लिया कि बाबा, आज तो माँ जगतजननी जगदम्बा बड़ी अलग सी दिख रही हैं, बहुत अलग नजर आ रही हैं। भजन का, सत्संग का, कीर्तन का, कथा का असर आपके चेहरे पर दिखना चाहिए, तुम लगे कि लगा। शिव महापुराण की कथा सुनकर जब यहां से जाओ और तुम्हारी बहुएं या तुम्हारे घर के लोग तुम्हें देखकर कहें आज अम्मा कुछ बदली बदली दिख रही है, तो समझो कि कथा का असर हुआ। नहीं तो मालूम पड़े यहां से जाते से चाय बना दे, मम्मी दूध खत्म हो गया, राम गई थी अब तो फ्रिज में 2 किलो रख के गई थी, कौन तू पी गई? अब बताओ कथा का क्या असर हुआ? चल रहने दे। अच्छा, असर भी तो दिखे कथा का। एक रात का समय था, एक पुलिस वाला चौराहे पर ड्यूटी कर रहे थे, 2-4 पुलिस वाले खड़े थे। अब उसी में एक रात को एक व्यक्ति बैग लेकर आया। अब वो बैग लेकर आया तो बैग लेकर जा रहा था, पुलिस वालों को लगा कि चोर है, उनको लगा कि चोर है। उन्होंने रोका, रुक, बैग में क्या है? बताते हैं। अरे वही तो पूछ रहा हूं, बैग में क्या है? बताते हैं। तो पुलिस वाला बोला बताते हैं, बताते कर रहा है, बताना, बताते हैं ना। अब वो बार बार बताते हैं, बताते करे तो पुलिस वाले को गुस्सा आ गया, उसने गाड़ी में बिठाया, थाने ले गया। थाने में ले जाके टीआई की सर इसको बहुत देर से पूछ रहे हैं बैग में क्या है, तो एक ही बात कहता है। तो टीआई ने भी पूछा क्या है तेरे बैग में? बताते हैं। अरे बैग में क्या है? बताते हैं ना। अब इतने में पुलिस वाले को, टीआई को भी गुस्सा आ गया, उसने तुरंत कांस्टेबल से किया चल इसका बैग खोल। जो बैग खोला तो उसमें से बतासे निकले, बतासे। इतने में टीआई ने कहा इसमें तो बतासे। इतने में वो बोला मैं तो तब से बोला बताते हैं, बताते हैं, बताते हैं। इतने में टीआई बोला कांस्टेबल से थोड़ा तोत रहा है, इसको घर छोड़िए। थोड़ा अब बोल रहा था बतासे हैं पर निकल रहा था बताते हैं। तो कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि हम कथा तो सुनते हैं, हम भजन भी करते हैं, हम कीर्तन भी करते हैं, हम मंत्र जाप भी करते हैं, हम नाम जाप भी करते हैं, हम भगवान का स्मरण भी करते हैं, उसके बाद भी हम भगवान की भक्ति जैसे हो ही नहीं पाते। हम वो भक्ति जैसे रम ही नहीं पाते। हम अपने स्वभाव को वैसा बना ही नहीं पाते जैसा हमारा स्वभाव होना चाहिए,
वैसा हमारा स्वभाव बन ही नहीं पाता है, वैसा स्वभाव। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है। भगवान को पाने के लिए, शिव जी को पाना है तो जटा नहीं बढ़ाना पड़ेगा, शिव जी को पाना है तो भस्म नहीं लगाना पड़ेगा, शिव जी को पाना है तो घर नहीं छोड़ना पड़ेगा, शिव जी को पाना है तो नग्न वेश धारण नहीं करना पड़ेगा, शिव जी को पाना है तो मन को थोड़ा शांत करना पड़ेगा और मन में थोड़ी कोमलता, प्रेम, वात्सल्य, करुणा आपके हृदय में लाना पड़ेगी। शिव प्रसन्न हो जाएगा और आपके हृदय में आकर बैठ जाएगा, आपके हृदय में आकर बैठ। चेहरे पर दिखना चाहिए कि सत्संग का असर कितना